पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदंग्रि कमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकवदनं देवं सिद्धारूढ़म् अहं भजे सिद्धारूढ़म् अहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय देववंद्य आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप का तो आज अंतिम पड़ा लास्ट श्रावण मास निमित्त गुरु गीता का भी समाप्ति है और श्रावण मास का भी समाप्ति। तो आज के विषय में भगवान कह रहे कि गुरु रेको जगत सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मका गुरु परतरा नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरु। तो यहाँ पर क्या बोल रहे पार्वती ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित समस्त जगत गुरु में ही समाविष्ट है। गुरु में ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। तो गुरु यानी कोई व्यक्ति नहीं। आप अगर व्यक्ति को देखा, नाम और रूप को देखा, कुल को गोत्र को देखा या उसका उनका उम्र देखा तो द्वेष आ जाएगा। तो गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश, गुरु यानी तेज, गुरु यानी मुक्ति, गुरु यानी देवता तुल्य, देवता समान। तो वो तत्व को देखना चाहिए। तो तत्व यहाँ पर बोल रहे हैं सबका शरीर है तो वो ब्रह्मा या विष्णु भी मरने वाला है, सबका अपना अपने का आयुष्य है। तो ऐसा तो ये शरीर नहीं। तो यहाँ पर बोलने वाला तत्व क्या है? तो गुरु। गुरु का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, व्यक्ति के रूप में बोध करते हैं। क्यों? सामने शिष्य भी व्यक्ति है, गुरु भी व्यक्ति है। उपाधि, तो उपाधि को ज्ञान चाहिए तो उसके लिए गुरु करता है। तो अन्यथा पशु पक्षी सब कोई गुरु विरु नहीं करता है, उनको जरूरत नहीं है, मनुष्य को ही चाहिए। क्यों? मनुष्य को अगर मोक्ष प्राप्त करें कि मनुष्य का लक्ष्य क्या? मरण है क्या? मरने के लिए जन्म लिया है। मरण तो शाश्वत है, सत्य है, असत्य आने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1000 साल के बाद, 300 साल के बाद। एक वृक्ष भी 300 साल जीते, पीपल वृक्ष। कछुआ 300 साल 500 साल जीता है। तो वो ये नहीं रखता है कि पहाड़ हजारों साल रहता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? मनुष्य जो है जन्म लेने का केवल मरने के लिए, तो केवल खाना पीना भोग करना बच्चा पैदा करना ये तो प्राकृतिक विषय है। ये तो शारीरिक और प्रकृति ने दिया हुआ एक विषय, वो सब कुछ नहीं है। वो जीवन जीने के लिए एक प्रक्रिया है। तुम्हारा शरीर जीने के लिए भगवान ने बनाया हुआ वासना रूप वो है। और वो कोई कर्म देखो जन्म से पहले कोई नहीं कहता वो, और जन्मने के बाद ही कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद जन्मता है। तो ये जन्म किया, अब ऐसा अगर गिनते गया कोई बोलेगा जन्म पहला या कर्म पहला, तो अगर ऐसा देखा जाए तो कोई जन्म ही ने कर्म किया ही नहीं। तो ये अति सूक्ष्म विषय है। तो इसके लिए ये लक्ष्य क्या अपना? गुरु प्राप्ति क्यों करना चाहिए? तो मनुष्य जन्म में ही गुरु करके आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पाना चाहिए। तो वो मनुष्य जन्म सार्थक होते नहीं तो पशु तुल्य है। फिर उसमें पशु में उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वो बात करता रहेगा, ऑफिसर रहेगा, धनवान रहेगा, गुणवान रहेगा, रूपवान रहेगा, पदवीवान रहेगा, प्रतिष्ठा रहेगा, मगर उसमें कोई तत्व नहीं है, वो मनुष्य समान भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है? गुरु रेको जगत सर्वम, गुरु ही सर्व जगत है। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम गुरु हो।
परतरः नास्ति। तो गुरु ही सब कुछ है और गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसीलिए गुरु की पूजा करना चाहिए। तो जैसा गणपति ने क्या क्या मालूम है, आत्मज्ञानी गुरुदेव, जो आत्मज्ञानी है ऐसा गुरु मिलना दुर्लभ है। आपको तंत्रवेता, मंत्रवेता, यंत्रवेता, संगीतकार या गायककार, नृत्यकार वो सब मिलेगा, आत्मज्ञानी मिलना कठिन है। और मिलने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे जितना हो सके प्राप्त करना चाहिए। अगर वो बताए तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तुम चाहे कितना ग्रंथ पढ़ो, कितना भी साधना करो, गुरु मार्गदर्शन से प्राप्त होता है। तो गुरु प्रसन्न होना चाहिए। गुरु किसको देखते, जो कपटी नहीं है, जो निश्चल है, निर्मल है, ईमानदार को ही सिखाता है। अगर बेईमान को सिखाए तो वो भेज देगा। तो इसके लिए जितना ये मुक्ति और बंधन क्या है, वो जितना शुद्ध रहेगा, बुद्ध रहेगा, निर्मल रहेगा, सच्चा रहेगा और वो कपटी नहीं है, सरल है, ईमानदार है, उसको ही मुक्ति मिलेगी। जो बेईमान है, कपटी है, उसको नहीं, वो बंधन नहीं। तो इतने सरल और कुछ भी नहीं, ईमानदार रहे ना मुक्ति, वो ज़्यादा ज्ञान नहीं, ईमानदार। तो ईमानदार बनने के लिए फिर उसको धर्म का आचरण करना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलने का, कपट नहीं करने का, छीनने के नहीं, ये सब है। तो इसके लिए आत्मज्ञानी गुरु ईश्वर के समान होता है। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही शिव, समस्त देवताओं का निवास उनमें होता है। जितना शक्ति है सब उनमें रहता है। तो उनको देवता मानकर जो पूजा करे तो उसको दिखाई देगा। अगर वो मनुष्य माना तो उसमें कोई प्रगति नहीं होता। तो देवता मानकर पूजा करने से, देवता स्वरूप समझने से फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, गणेश, दिनेश, रवि, चंद्र सब उसमें देखा जाएगा, तो फिर वो सब मिलता है। तो ये गणपति ने किया। तो गणपति ऐसा बुद्धिमान देवता है, तो कितना बुद्धिमान है देखो। तो उन्होंने क्या क्या नारा आके बोला, गणपति और षणमुख भाई भाई, कार्तिक स्वामी, कार्तिक ब्रह्मचारी निष्ठावंत है, शिव से दीक्षा लिया और वो अयोनिजा है। भगवान गणेश भी अयोनिजा है और कार्तिकेय भी, वो दोनों भी, उन्होंने माता जी ने उनको जन्म दिया, पार्वती का मिट्टी से बना, मैल से, और ये शिव का वीर्य से बना, कौन, कार्तिकेय। तो ये दो अयोनिजा है और दिव्य शक्ति संपन्न देवता, बुद्धिमान, शक्तिमान, निष्ठावान देवता लोग है गणपति और कार्तिक। और कार्तिक जो ज़्यादा निष्ठा था कार्तिक में, तो कुमार स्वामी उनको बोलते हैं कार्तिका, कुमारा, सुब्रमण्यम, तारका, षणमुखा, तो शिवपुत्रा, ऐसा उनको बोला जाता है। इसको सुब्रमण्यम स्वामी, कार्तिकेय। तो कार्तिक स्वामी और गणपति दोनों बैठा था माँ के अर्पित कैलाश में। नारद बोला, रे दोनों में कौन बुद्धिमान है, देखो वही 3 प्रदक्षिणा करके आएगा पृथ्वी का, वही श्रेष्ठ है, वही पूजनीय, वही आगे रहेगा, उसको मैं सम्मान करेगा। नारद ने बोला। तो ये कार्तिक बोले इतना ही है, ठीक है। मयूर के ऊपर बैठ गया, मयूर उनका वाहन है, मयूर। और मयूर भी अयोनिजा है। मयूर जो होता है मोर, उसको मोर बोलते हैं ना, मयूर, मोर पक्षी, तो वो भी अयोनिजा है, वो भी गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उनको योनि नहीं है, संभोग नहीं करता है वो, तो वो भी अयोनिजा है। और उसके ऊपर बैठा हुआ वो भी अयोनिजा है, दोनों। तो वो जिधर रहेगा अयोनिजा, तो मोर का पीस, मोर पंख, तो क्या करते हैं, दुष्ट शक्ति को भगाते हैं, सांप को खाते हैं। तो ठीक है, उनका वाहन है, देखो सर्प उनका, मोर उसको खा रहा है, और मोर पे बैठा है कौन, कार्तिक स्वामी। गणपति देवी का वाहन क्या है, शेर, और शिव जी का वाहन क्या है, नंदी। ये सब अपोजिट है, विरोध पक्ष नहीं था, सब विरोधी है। मगर कैलाश में एक है, शेर काय को खाएगा ना, नंदी को छोड़ेगा नहीं, मगर उधर नहीं है, वो ये शत्रुता नहीं है। मोर सांप को पकड़ा है, खा रहा नहीं उसको, और चूहा सांप खाएगा। तो कोई उधर नहीं खा रहे, कोई विरोधी नहीं है। देखो भूत, प्रेत, राक्षस, भिक्षस सब एक ही बैठ के प्रवचन सुनता है। कैलाश में कोई विरोधी नहीं है, किसी का पक्ष शत्रुत्व भाव नहीं है। इतना अच्छा परिवार है। देखो
बाहर शत्रु है, उधर मित्र है। तो ऐसा परिवार में जन्म लिया कौन? कार्तिक और गणपति। तो उन्होंने क्या किया कार्तिक स्वामी, तुम गुरु ने बोला है, नारद महर्षि गुरु है, नारद ने चुगली नहीं लगाते ना, गुरु है, बड़ा गुरु सबसे। नारद क्या करते हैं? अज्ञान दुष्टता को मिटाने के लिए उनको जो मार्गदर्शन करता है, तो ऐसा कर, तो वैसा करके मोक्ष प्राप्त करता है। तो नारद गति देता है, बंधन छुड़ाता है। तो ऐसे नारद महर्षि बोलने के बाद क्या किया? कार्तिक ने मोर के ऊपर निकल गया प्रदक्षिणा करने के लिए पृथ्वी का। गणपति बोला उसके पास मोर है, ये मेरा चूहा, मैं बैठे तो चलेगा ही नहीं, अभी मैं कभी जाके आएगा तो मैं तो हार जाएगा। तो उसने सोचा, शास्त्र में बोले पिता बोले तो आकाश, पृथ्वी बोले तो माँ, तो इधर ही मेरा माँ बाप है। 3 प्रदक्षिणा किया, बैठ गया। तो ना आया षणमुख कार्तिक स्वामी, बोले देखो मैं आया, गणपति गया ही नहीं, देखो ये कहा के बैठ के ना जाड़ा वाले, इसको चलने को नहीं आता। वो बोला नहीं नहीं, मैं तेरे से पहले घूम के आया। तू किधर गया घूमने के लिए? गया ही नहीं किधर, और घुमा कैसा? बोले देख शास्त्र में क्या बोला है, पिता यानी आकाश, माँ यानी पृथ्वी। तो मैंने पृथ्वी का ब्रह्मांड का प्रदक्षिण किया 3 बार, ये माँ और बाप। तो बोलो नहीं है करके, शास्त्र झूठ है बोलो। तो बोला नहीं शास्त्र सच है। फिर वो गया, मैं पहला। तो ऐसा बुद्धिमत्ता रहने के शिष्य में, फिर वो बोलेगा ये गुरु है कैसे ब्रह्मा है, ये भी गुरु है ये कैसा विष्णु है, ये गुरु है ये कैसा शिव है। अगर ऐसा देखने से नहीं होगा। तो जैसे गणेश जी ने माता पिता में से ब्रह्मांड को देख लिया, सभी देवता को देखकर प्रदक्षिणा कर कर बुद्धिमत्ता को स्थापित करके प्रथम देवता विघ्नाधिपति बना गणपति। उसको विघ्न लाने के लिए बनाया था। जो उसको नमस्कार नहीं करते उसको विघ्न लाते हैं, पर उसको नमस्कार करने से विघ्न जाता है। तो उनका नाम ही विघ्नेश्वर है, उनका नाम विघ्न लाने वाला। तो वो गणपति फिर विघ्नेश्वर बना, विघ्न का अधिपति बना। तो इसके लिए ऐसा गुरु हो, गुरु रे को जगत सर्वम, गुरु ही सब जगत है, गुरुमयम सर्वम, ऐसा बोल के जो शिष्य पूजा करता है तस्मा संपूजते गुरुम। तो ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश देवी गणपति दिनपति तिम्मापा मल्लपा यल्लप सब उसको ही समझने का। और वैसा करके पूजा करने से उसको जगत का जितना देवता है उनका सब शक्ति उसको मिल जाता है। ऐसा ज्ञान विना मुक्ति पदम लभेते गुरु भक्तितः गुरु समनतो न्यान्यते साधनम गुरु मार्गिणाम। तो गुरु के प्रति अनन्य भक्ति रहना चाहिए। गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य का अर्थ क्या है कि सब प्रकार से उनका भजना, उनको ही भजना, अन्य नहीं। अनन्य भक्ति और ज्ञान के बिना अनन्य भक्ति है उनमें, ज्ञान कम रहे तो भी मोक्ष मिल जाता है। क्यों? उसमें गुरु भक्ति है। गुरु के मार्ग पर चलने वाले के लिए गुरु के समान अन्य कोई साधन नहीं है। तो गुरु का मार्गदर्शन पर जो चलता है उसको गुरु ही बताए वो मार्ग पर चले तो बस हो गया, दूसरा साधना करने की जरूरत नहीं है, कोई साधना का जरूरत नहीं। तुम गृहस्थ है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है तो वो जानकर तुम क्या कर सकते हो। ये सुलभ मंत्र जिसमें नियम नहीं है, छंदस्सु नहीं है, न्यास नहीं है, और उसको अनुष्ठान करके प्राप्त करना चाहिए। बस ध्यान करो, जप करो, तस्कारी करो, भजन करो, श्रवण करो, रोज का एक ग्रंथ का पाठ करो, जैसे गुरु गीता, भगवद गीता, अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, अनेक गीता है, शिव गीता, राम गीता। तो सबका किसी का भी एक तो रोज पढ़ाई करो, या निजगुण शास्त्र को पढ़ो, फिर ध्यान करो, भजन करो। तो ऐसा सत्संग करते रहना चाहिए। तो उसको बस इतना ही में ही उसको मोक्ष मिल जाता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रुते ज्ञान अनंत मुक्ति है। तो शास्त्र क्या करता है, बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं मिलता है। और गुरु गीता कहता है बिना गुरु सेवा का मुक्ति ही नहीं है। शास्त्र का कहना नहीं, ज्ञान है न सदृशम, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, सब शास्त्र बोलता है। पर गुरु गीता बोलता है बिना गुरु का ज्ञान में नहीं आता है। तो ज्ञान से गुरु सेवा ही सर्वोपरि बोले गुरु गीता।
तो गुरु की तो होते हैं, गुरु जो बताए उसका मार्ग ऊपर चलना ही मुक्ति है, और कौन सा मुक्ति है? और कौन सा मुक्ति है? गुरु बोलेगा रात तो रात बोलने का, दिन बोले तो दिन, उधर दिख रहा है दिन रात बोल रहे, पागल हो गया क्या? ऐसा गुरु को पूछने वाले शिष्य नहीं, शिष्य नहीं। फिर गुरु बोला मारो, तो जैसा अर्जुन ने सुना, बहुत लेट किया, इसके लिए उसको मध्यम कोटि में लाया, मालूम है, मध्यम कोटि में लाया। और कृष्ण परमात्मा ने भीम का बेटा है ना गजराज, उसको सर मांगा तो दिया तक्षण, उत्तम कोटि का, अर्जुन मध्यम कोटि का। तो वो पहला बोला को भगवान ने मार, बोले क्यों मारना चाहिए, पाप लगेगा, हमारा ये संबंध है। फिर जब बताया कि ये पाप, ये पुण्य, ये धर्म अधर्म, तब मारा। तो इसके लिए अर्जुन उत्तम में नहीं आते, उत्तम कोटि के शिष्य नहीं, उत्तम साधक है। नरो चैवा नरोत्तमः, तो वो नर में एक उत्तम मनुष्य है जिसने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया, भगवान का सन्निधि प्राप्त किया, भगवान का सखा बना, भगवान का संबंधी बना, तो इसके लिए उत्तम है। नरो चैव नरोत्तमः, बड़ा उत्तम कोटि का शिष्य नहीं मानता मिलते, जैसा उपमन्यु, अभिमन्यु, घटोत्कच और अनेक है, उद्धव उत्तम कोटि का है। ऐसा उत्तम कोटि के शिष्य बनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन के ऊपर चलना चाहिए। यही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदमुच्यते, गीता भी बोला है, ज्ञानी ही पवित्र है, दूसरा कोई नहीं। पवित्र करने वाला वस्तु क्या है? तो ज्ञान, अन्य नहीं। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादया समर्थ भजनम सर्वे सृष्टि स्थिति कर्मणि। गुरु की कृपा से ही, प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने में समर्थ प्राप्त है। तो गुरु का स्मरण करता है कौन? शिव भी ध्यान करता है, ब्रह्मा भी ध्यान करता है, विष्णु भी ध्यान करता है, किसका? तो गुरु का। तो उनका ही बल से, उनका ही आशीर्वाद कृपा से ही वो सृष्टि करता है, वो सृष्टि का पालन करता है, वो सृष्टि संहार करता है। तो ये तीनों में बल किसने दिया? तो गुरु ने। गुरु यानी कि ज्ञान, प्रज्ञा, तो गुरु। तो बिना गुरु का ब्रह्मा भी नहीं है, विष्णु भी नहीं है, शिव भी नहीं है, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं है। ये कृष्णा से बड़ा कोई गुरु हो सकता है? और उन्होंने भी गुरु किया। राम से बड़ा कौन है? उन्होंने भी गुरु किया। तो इसके लिए तो बिना गुरु का ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर को दो प्रकार की शक्तियों से परिणीत है। ये ब्रह्मांड का सृष्टि रचना, प्रथम चेतना शक्ति और दूसरा स्वरूप तथा दूसरा क्रिया शक्ति। तो तीन शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति जो है ज्ञान शक्ति से प्राप्त होता है। तो सब में है, पहला आप है ना उसको जानेगा, फिर उसके पहला वो ज्ञान आना चाहिए वस्तु को जानने का। तो सबको ज्ञान है, चैतन्य सब में, फिर वो चैतन्य ही सबको जानता है। इसके लिए वही गुरु है। गुरु ही आत्मा, आत्मा ये करके नाम दिया है। वास्तविक बोले तो गुरु ही आत्मा है, दूसरा कोई आत्मा नहीं है। तो इसके लिए गुरु गीता में तो वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही गायत्री है, वही सावित्री है। सब सृष्टि का मूल कौन है? तो गुरु हो। मंत्र राजा देवी गुरु रित्यक्षराद्वयम् स्मृति वेद पुराणानाम सरमेव न संशया। तो यहाँ पर क्या बोला है? गुरु दो अक्षर है, गुरु। ये दो गुरु गुरु इतना बोलेगा तो बस हो गया। ये महामंत्र है गुरु नाम स्मरण। ये मंत्र राज है और इसका ही कोई कोई उपदेश देते हैं गुरु। अंदर श्वास के साथ है गु, बाहर है तो रू। ज्ञान को प्रकाश अंधकार। तो ये श्रेष्ठ है स्मृतियों में गुरु। ये नाम ही सब श्रुति मतलब शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में गुरु ही सबका सार है। वेद भी गुरु ही सुनाता है, शास्त्र भी गुरु ही सुनाता है, पुराण भी गुरु ही बताता है। तो गुरु ही इनका सबका सार है।
अब बिना गुरु का कोई नहीं है। तो इसके लिए इसमें संशय नहीं करना चाहिए। पार्वती जो भिन्न और क्रिया को भिन्न भिन्न मानता है वो अज्ञानी जन है। तो ये ज्ञान और क्रिया को सब भिन्न मानने वाला जो अज्ञानी है, ज्ञान ही क्रिया है, ज्ञान ही क्रिया है। कैसा? नाम रूप क्रिया। किसी का भी नाम लिया तो तुम्हारा, अभी मैं बोला राम, तो राम हुआ पर एक मूर्ति है, तो तुम्हारा नाम जैसे सुना वो रूप को पकड़ लिया, नाम ने रूप को पकड़ा। जब नाम ने रूप को पकड़ा तो क्रिया प्रारंभ हुआ, वो नमस्कार किया। ज्ञान क्रिया अलग नहीं है, एक ही है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, तो ये भिन्न भिन्न नहीं समझना चाहिए। जो आदमी ज्ञान और क्रिया को भिन्न समझेगा तो वो सृष्टि को नहीं जानेगा, देह को नहीं जानेगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। तो ये सबसे बड़ा है क्या, कि वो नहीं जान सकते किसको, जब वो ज्ञान और क्रिया को भिन्न करेगा। ज्ञान अलग है, क्रिया अलग है। अगर ऐसे जाना, ऐसा माना तो उसको बोध नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। ज्ञान ही क्रिया है, ज्ञान से अलग नहीं। ज्ञान और कर्म है ना, समझ जैसे मन का सभी प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करने वाले ज्ञान। तो अभी मैंने जैसे बोले एक नाम लिया, नाम और रूप जो है, नाम लेने से क्या होता है, वो रूप उसको पकड़ लेता है नाम, फिर वो उसको पकड़ने से क्रिया प्रारंभ होता है। वही भी मैंने बोला पुस्तक, तो पुस्तक को देखेगा फिर लेके आएगा, क्रिया प्रारंभ हो। ज्ञान में क्रिया है, जब तक तुम नहीं जानेगा कर नहीं सकते। तो ज्ञानी सब जान रहे, ये क्रिया, ये शरीर मत तुम भिन्न मान रहे, उसको अलग मान रहे, यही बाधा है और कुछ भी नहीं है। बाधा क्या है, उसमें छुपा हुआ ज्ञान उसको पता नहीं है। तो गुरु वो बताता है, इसके लिए गुरु सर्वोपरि है। तो उनका नामस्मरण, उनका जाप करना चाहिए। तो उनका टिंगल करना, गुरु मंत्र का आवेदन करना, गुरु को छोड़ना या गुरु मंत्र को छोड़ना तो दरिद्र और मरण आता है। गुरु के ऊपर कभी झूठ नहीं बोलने का, ये गुरु बहुत बड़ा होता है शब्द, गुरु यानी बहुत बड़ा। और आप सब लोग जानता है, क्यों, सबको पता है, पर क्या है, ये अज्ञान, विडंब, काम, क्रोध उसे सब कराता है। तो उसके लिए उसको पहले जीतो, तो काम क्रोध को। यस्य प्रसादधामेव सर्वं मायेव सर्व परिकल्पिता च इत्याभिजनामानि सदात्मरूपम तस्माद् हृदय प्राणोस्मि नित्यम। मैं ही सब हो, ये सब मैं ही हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान इसकी कृपा से हुआ। तो ये मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि का उपदेश देके गुरु ने बताया वही तू है ना। वही तू बताने के बाद फिर उसको है ना, फिर ये सब कल्पना, ये सब मैंने, मेरा नहीं है, सब बोध होता है। ऐसा बोध होने के बाद वो आत्मस्वरूप बनता है। और ये किसने बनाया, तो गुरु ने। तो गुरु ने स्पर्श किया, गुरु ने मंत्र बताया, तुमको देव बनाए, मानव को माधव बनाए, नर को नारायण बनाए। तो ये गुरु महिमा है, गुरु का तत्व है, गुरु उपदेश। जैसा एक जंगल में एक शेर गर्भधारण किया था, उसको 2 दिन में, आजकल में उसका डिलीवरी होने का था, तिथि डिलीवरी का, प्रसूति का। तो वो बादल गरज रहे, बहुत बारिश है, तो पानी पीने के लिए गर्भ धारणा किया हुआ शेर गया पानी पीने के लिए। वहाँ पर एक शिकार आया था, वो चुपके बाजार के ऊपर बैठा था कि अभी इसको मैं शिकार करूँ। तो बैठा था उसको लक्ष्य लगाकर। तो वो दोनों शेर ने आए, गर्भ धारणा किया हुआ, और उतने में बादल जोर से फटा कि जंगल में ज़्यादा आवाज़ आता है। वो जैसा फटा बादल, तो उसका आवाज़ से, गर्जना से शेर का डिलीवरी हुआ, गर्भ हो गया, गर्भ से शिशु बाहर आया। तो वो उसको डर से क्या किया, वो शेरनी भाग गया, वो बच्चा को गिरा के। तो ये आदमी क्या कह रहे, मैं उसको शिकार करने का, तो डिलीवरी करके गया। ये छोटा शेर उसको लिया, धोया, फिर वो गाँव लेके गया।
गाँव लेके गया, वो क्या किया, उसको सबके जैसे जैसे गाय बैल बांधता है बकरी, वैसा उनको साथ वो भी पलते बड़ा होते क्या, दूध पीते। तो भी संग किया है, तो संग जैसा उसका बुद्धि वैसा, हाँ जैसा मति वैसा गति। तो वो क्या किया, फिर उनके साथ घूमने लगा गांव में, कोई उसको डर रहा नहीं। एक पालतू जानवर बिल्ली के जैसे बन गया वो, शेर जंगल में रहने वाला। फिर वो मनुष्य के जैसे सब उसको लेना फिरना घुमाना दूध पिलाना। फिर वो बड़ा होते गया, वो जंगल गया शाम को सबके साथ, भेड़ बकरी गाय के साथ गया जंगल। तो उसे गाय भेड़ बकरी डर रहा नहीं था कि हमारा ही है। तो गया एक दिन, तो वो 2 शेर शेरनी जो जन्म दिया था वो आ गया उधर। वो चुपके शिकार के लिए बैठा था तालाब के पास कि भेड़ बकरी आएगा तो आप पकड़ के खा लेगा। तो उन लोग देख रहा था, देख के बोला अरे इसमें शेर भी है हमारा उसमें, और वो भी भेड़ बकरी के जैसे घूम रहा है, उससे डर रहा नहीं है, ये क्या है। तो उन लोग शिकार छोड़ दिया, गर्जना किया और शेर को पकड़ लिया और भेड़ बकरी भाग गया। ये भी बोल रहे मुझे भागना है मुझे भागना है। तो शेर बोला अरे तुम किधर भागे, तो हमारा आदमी है, उधर कैसा गया तुम अपोजिट में। बोले नहीं नहीं मेरा दोस्त है वो, मैं उन लोगों के साथ पला बड़ा है, वो मेरा मित्र है। अरे वो तेरा कुछ भी नहीं है, तू अलग वो अलग है, कैसा, तो चल दिखाएगा। तो पानी में उसको दिखाए, देख तेरा कलर पीला हमारा, इसके ऊपर ये नाक ये कान ये बाल ये नखून ये गर्जना, मेरा एक गर्जना से कैसा भाग गया सब। ऐसा तू अपने को भेड़ बकरी समझा है, तो शेर है शेर। तो उन लोगों ने उसके स्वरूप का बोध गया, उसमें जागृति आ गया, सच में ये दो हम लोग एक जैसे दिख रहे हैं, ये स्वजाति है और वो विजाति है। तो मैं उन लोग के साथ अपना स्वरूप को भूल गया और मैं शेर का राजा होते हुए बिल्ली बन गया। ऐसा अपना स्वरूप को जब याद करता है तो जितना भी अज्ञान है चला जाता है। तो गुरु बताता है कि तू शेर है भेड़ बकरी नहीं है रे, तो उन लोगों के साथ क्यों जीवन कर रहे है, क्यों उनके साथ अपना जीवन वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा अभी मनुष्य का लक्ष्य मरण है क्या, कल बच्चा पैदा करके मरना है, बस वो बच्चा पैदा तो उसको वीर समझता है। बिल्ली 10 पैदा करता है, ये एक करने, कुत्ता 10, पशु पक्षी कृमि कीट कितना, पशु पक्षी का अंदर है एक दिन में 8 टाइम सेक्स करने का संभव करने की शक्ति है मनुष्य में। 100 साल में मनुष्य तो 40,000 बार भोग दे सकते हैं। अगर 40,000 वो भोग लिया तो मर जाएगा, इतना याद रखो, ज्यादा नहीं। और 40,000 बार अगर 2-3 साल में किया गया, स्त्री 1 लाख भोग दे सकते। भोजन में, धैर्य में, बल में, लज्जा में, विषय में स्त्री डबल है, पुरुष नहीं है। पर पुरुष अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। पुरुष का अर्थ के जानना, पूर्ण तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य पुरुष का है। और ये गुलामी कर रहे किसका, स्त्री का, पदवी प्रतिष्ठा मरण का। गुरु बिना गुलाम आगवत न कदोरिया दे मुक्ति। तो गुरु का गुलाम, गुलाम का अर्थ के उनके सेवा नहीं, गुलाम यानी हीनता नहीं, गुलाम का अर्थ के दीन और सेवा भाव भक्ति भाव से गुरु के करने का। तो वो आश्रम में मठ मंदिरों में अभी सेवा कर नहीं सकते कोई, कि सब में अहंकार अभिमान नहीं। जब तक वो झाड़ू नहीं मारेगा मठ मंदिरों में अहंकार नहीं जाएगा, इतना याद रखो। तो उसके लिए तो गुरु को जानना कठिन है। तुम क्या जानेंगे गुरु को, उनका तो इसके लिए यशा भ्रसा लेना। तो गुरु क्या बताए, मैं सब हूँ, मुझ में ही ये सब कल्पित है, ज्ञान इसका कृपा से हुआ। तो ये ब्रह्म ज्ञान किसके कृपा से हुआ, ब्रह्मा से, गुरु से हुआ है। वो गुरु ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, आत्मस्वरूप है, और जगत में उनका जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं है। वो आत्मीय संबंध है, वहाँ पर केवल शरीर का नहीं है, आत्मीय संबंध। जो जितना जन्म का शीशा भी आके मिलेगा वो किधर भी रहते हैं, देखो ये मेरा कनाडा गुजरात लंदन दुबई किधर किधर जाए तो वो रहता है, वो संबंध बन जाता है, आता है वो मिलेगा इनसे। देह भिन्न रहेगा, आत्मा वही रहेगा, वो गुरु को जानेगा यही मेरे।
तो इसके लिए गुरु आत्मीय संबंध है, देह नहीं। देह मत मानो, अगर देह मान लिया, देह दिख गया तो दोष आ जाएगा, फिर वो आरोपित करेगा। अनन्य जो भी उसको ज्ञान होता है, तो इसके लिए आत्मस्वरूपी गुरु का स्वरूप है। इसके लिए गुरु चरण कमल में ही नित्य प्रणाम करना चाहिए, नित्य नित्य उनको नमस्कार करना चाहिए। सभी देवता को बोल जाओ गुरु को नमस्कार करो। अभी क्या है, देवता दिखता नहीं एक, और सब माना है, ये भी मान रहे हैं, जाना कुछ भी नहीं है। ये परंपरा पिता ने दादा ने बताया वो कर रहे हैं। वो गुरु देवता का चित्र को रखकर पूजा पाठ, कुल देवता हमारा, हमारे गांव का भगवान है, तो ऐसा चल रहा है उसका। मतलब गुरु करने के बाद वो सब देवता उनमें देखना चाहिए। तो तुम कोई भी पूजा करो, कोई मार करे नहीं दो, गुरु में उस सब देवता को देखकर पूजा करने से वो देवता प्रसन्न होता है। तुम गुरु का अवहेलना करेगा, कुल देवता या ग्राम देवता, स्थान देवता या इष्ट देवता प्रसन्न नहीं होगा। तुम भूल को भी वश करो, गुरु को नमस्कार करो, तो वो आ जाएगा। ये गुरु को तुम छोड़ दिया और गुरु कार्यक्रम में बुलाना पड़ता है, गाँव वाला बुलाता है, सम्मान करता है, भोजन देते हैं, मगर उनकी एक प्रतिष्ठा हमारा है गाँव, ये सब बात हमारा ही है। जिधर ज्ञान है वो सब अपना मानो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञानी बनो, तो कुछ भी नहीं। ज्ञानी बन गया है, कोई तुमको दुख नहीं देगा, कोई बंधन नहीं रहेगा, हमेशा सुखी हो जाएगा। ये धन छोटा है, इसके पीछे मत भागो, वो तुम्हारे पास आएगा। तुम निष्ठावंत ईमानदार बन जाओ, तो ईमानदारी ही मुक्ति है, बेईमानी बंधन है, और कुछ भी नहीं है। ईमानदार बनो, तो ईमानदार बन गया तो मुक्त हो जाएगा तुम। अज्ञान तिमिरादस्य विषय क्रांत चेतसा ज्ञान प्रबदादेन प्रसादम कुरु मे प्रभो। ये प्रभो, अज्ञानी रूप अंधकार में अंधा बने हुए और विषयों से अक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। तो पार्वती ने क्या बोला मालूम है यहाँ पर, ये प्रभु, प्रभु अर्थ क्या मालूम है, स्थिति उत्पत्ति लय करने का समर्थ जिसमें रहता है उनका नाम है प्रभु। वो उत्पत्ति भी कर सकता है, स्थिति भी कर सकता है और लय भी कर सकता है। ये प्रभु तो जैसा शिव जी है ना, नाच भी कर सकता है, सृष्टि सब कर सकता है। तो अज्ञानी रूपी अंधकार में, तो अंधकार में देखो अज्ञान कैसा है। अभी सब वस्तु ऐसा ही है, रखा है, तो लाइट बंद किया तो दिखेगा, वस्तु है, तो प्रकाश जब गिरा उसके ऊपर जैसा वैसा प्रकाशित हो गया, दिखाई देगा। ऐसा अंधकार में, अज्ञान रूप अंधकार में ये अंधा बनाएंगे कौन, विषयों में आक्रांत होकर। तो अज्ञान में अंधकार में गिरकर वो विषयों का आक्रांत, वो चित्त, उसको क्या लगता है देह में है, तो ये इंद्रिय मेरा है, और इंद्रिय का विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध मेरा है। तो उस 5 विषय को भोगने के लिए जीव कर्ता बन जाता है, फिर वो भोगता है, फिर मैंने किया, मैंने भोगा, कर्तत्व भोक्तत्व को आरोपित करके लेता है, फिर उस फल का अपेक्षा करता है, फिर वो फल को भोगता है, ऐसे बंधन में गिरता है। तो ये ध्येय को जैसा वो चित्त, तो मेरा चित्त शांत करके मुझे ज्ञान दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो ऐसा गुरु का ना कुछ नहीं दे सकते तो धन्यवाद देने का। तुम दक्षिणा दिया नहीं दिया, पूजा किया नहीं किया, ठीक है, तो कृतज्ञता व्यक्त करने का, कृतज्ञता कि ये ईश्वर तुमने मुझे जन्म दिया। अभी देखो पशु पक्षी से ठीक है, वो कोई साधना नहीं कि हमारे भविष्य बताते हैं। पशु पक्षी को है ना भविष्य ज्ञान नहीं। चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर था, उधर सब पक्षी सब रोने लगा, पशु और पक्षी, कृमि कीट। तो सुबजल बोले ये क्या 1 महीने से रो रहा है। फिर उधर से उनको स्थलांतर किया, दूसरा जगह लेके गए। तो जैसा सब स्थलांतर करने के 2 दिन में उधर भूकंप आया। कुत्ते को, बिल्ली को, चिवा को मालूम होता है भूकंप होता है, मनुष्य को मालूम नहीं होता है। इसके लिए ज़्यादा नहीं मरते, भाग जाते उधर से।
कहीं बोलने को नहीं आते। मनुष्य को ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा इंजीनियर है ये, बड़ा इंजीनियर, पर मालूम ही नहीं है कभी होने होते। ज्ञान कभी होते पशु को मालूम। सांप मरने को पहले जान लेते हैं और 15 दिन पहले भोजन छोड़ के एकांत में जाते हैं। कुत्ता रोएगा तो उसको पता लगता है इसको भूत प्रेत लगाए तो इसको कुछ मरण आने वाले है। बिल्ली और कौवा वो कौन सा दिशा में बैठ के सब भविष्य बताता है, उसका चिल्लाना अलग अलग है। तो दक्षिण में कैसा, पूर्व में, उत्तर में, ये पंचपशी शास्त्र है, ये तंत्र में, ज्योतिष में है। तो वो कौन सा दिशा में बैठ के अगर आवाज करेगा अतिथि आएगा, या आग लगेगा, या चोरी होगी, कि मरण होगा, ये सब भविष्य बता सकते हैं। ऐसा है शास्त्र में, पर ये नहीं जानते मनुष्य, कुछ मालूम नहीं, ज्ञानी है, कई का अज्ञान में पावरफुल है। तो इसके लिए पार्वती है, तो ऐसा वो भविष्य बताता है। पशु पक्षी उनको पता चलता है, मनुष्य को नहीं पता चलता। इसके लिए अज्ञान प्रभु प्रदेना प्रसाद कुरु में प्रभु, तो आपने मुझे ज्ञान दिया, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता ही नहीं रहने का, गुरु करके कृतज्ञता जो व्यक्त करता है उसको तो गुरु कृपा प्राप्त होता है। आप सब ना कृतज्ञवान हैं, ज्ञानी है, निष्ठावंत है, सद्भक्त लोग है, आप भी सद्भक्त हमेशा रहे। और संत चन्नय महादेव समाज बुलाने के लिए उनका कृतज्ञता, उनको भी धन्यवाद। और आप लोग भी शांत, 1 महीना आया, 1 महीना आप सब लोग आया, मैंने देखा, मैं अंतिम से लास्ट तक था। एक दिन मेरा भी काढ़ा हुआ कुछ कारण से, अकारण नहीं, मगर किसी का अकारण ही आया नहीं, कोई मित्र नहीं करके दूसरा मित्र आया नहीं, कोई बहाना बनाए सब, ठीक है। तो 1 महीना तो बीत गया। तो ऐसे इसमें जो भी गुरु गीता में जो ज्ञान है उसको जो जो अच्छा है उसको ले लो, और इसमें लगा पक्षपात है इसको छोड़ दो, और निष्ठावंत बनो, किसी का भी निष्ठावंत बन के जियो। आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पति शिवरा राम महादेव।